शिवाजी सक्सेसर, इस सेकंड पार्ट है। शिवाजी के उत्तराधिकारी आफ्टर संभाजी राजा राम फर्स्ट बिकेम थर्ड छत्रपति ऑफ मराठा एम्पायर। जब संभाजी भोसले, यानी जो संभाजी फर्स्ट हैं, संभाजी भोसले, ये सेकंड थे, छत्रपति थे शिवाजी के बाद। और ये जो संभाजी जो है, जब 1689 में 1689 में जब मुग़ल आर्मी ने संभाजी को मार दिया, तो उसके बाद राजा राम फर्स्ट, ये उसका भाई थे, छोटे भाई थे संभाजी के, वो जो है तीसरे छत्रपति बनते हैं मराठा साम्राज्य के। बॉर्न 1670 में पैदा हुए थे और 1700 में इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बड़ी कम उम्र में इनकी डेथ हुई थी, जब राजा लोगों की ये हालत थी कि 30 साल में मर जा रहे हैं। आम जनता की क्या उम्र रही होगी, यानी किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्वास्थ्य सुविधा छोड़ दीजिए, भोजन पानी उपलब्ध नहीं था आम जनता को, तो शरीर से कमज़ोर ऐसे ही रहते थे और छोटी सी कोई भी बीमारी हो गई तो वो दुनिया से चल बसते थे। जब राजाओं की ये उम्र थी कि 30 साल में जो है राजा राम फर्स्ट मर गए। रेन मीन्स शासन 1689 से 1700 था, 1689 से 1700 ये इनका है। फादर है शिवाजी फर्स्ट, मदर है सोयराबाई। इसी सोयराबाई पर जो है आरोप लगा था कि इसने राजा राम फर्स्ट को, जो उसका लड़का था, छत्रपति बनाने के लिए शिवाजी को जहर दे दिया था। तो जो शिवा रण क्षेत्र में नहीं मारा गया, वो रसोई में मर गया। लेकिन साथियों, इसमें षड्यंत्र है। सोयराबाई एक महिला थी और महिलाओं को उस समय बहुत अधिकार नहीं था। यह है कि हाँ, राजमहल का षड्यंत्र है। अब उस राजमहल के षड्यंत्र में इसके नाम से कुछ लोगों ने किया, इसका नाम तो इसी के सामने आया कि इसी की रसोई से शिवाजी मरे हैं। स्पाउज मतलब जीवन साथी। इनकी 3 शादियां हुई थी राजा राम फर्स्ट की, जानकी बाई, ताराबाई और राजसबाई से जो है कोल्हापुर स्टेट चलता है। राजसबाई का जो लड़का था संभाजी सेकंड, उसके माध्यम से कोल्हापुर स्टेट चलता है। और ताराबाई से शिवाजी सेकंड हुए हैं, जो कि चौथे छत्रपति बनते हैं। ईसूज बच्चे कितने थे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं राजा राम के, राजकरण, शिवाजी सेकंड और संभाजी सेकंड। प्रोड्यूसर्स मैंने इनके पहले जो है राजा राम फर्स्ट से पहले उनके बड़े भाई संभाजी फर्स्ट छत्रपति थे और सक्सेसर। और जब राजा राम फर्स्ट की जो मृत्यु हो गई तो शिवाजी सेकंड ये चौथे छत्रपति बनते हैं। राजा राम फर्स्ट शिफ्टेड मराठा कैपिटल टू फार साउथ टू फोर्ट जिंजी। जो राजा राम फर्स्ट थे, अपनी बचत के लिए वो बहुत सुदूर दक्षिण में चले गए। जिंजी जो किला था मराठों का, उसमें चले गए। लेकिन मुग़ल फोर्सेज वहाँ भी पहुँच गई और कई साल तक जो है उस किले का घेराव चलता रहा। अंत में 1698 में जिंजी का किला मुग़लों के हाथ में आ गया और उसके बाद वो वहाँ से राजा राम भाग करके फिर से इधर आ गए, इधर महाराष्ट्र में आ गए, किसी किले में आ गए, फिर से आ गए। तो ये था राजा राम फर्स्ट का। तो मराठा गुरिल्ला फाइटर्स अंडर संताजी घोरपड़े एंड धनाजी जाधव कंटिन्यू टू हैरस मुग़ल आर्मी। शिवाजी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनके पास एक छोटी सी आर्मी थी और बहुत बड़े जो राजा महाराजा उनके टक्कर में थे। तो इसीलिए शिवाजी डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ते थे, सीधे लड़ाई प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लड़ते थे। वो गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे। गुरिल्ला युद्ध मतलब छापामार युद्ध लड़ते थे। मतलब वो शत्रु को इतना परेशान करते थे कि शत्रु जो है उनके क्षेत्र से बाहर भाग जाता था। यही है गुरिल्ला लड़ाई। तो जो राजा राम फर्स्ट के ज़माने में केवल गुरिल्ला लड़ाई ही सबसे ज़्यादा हुई है और उसके सेनापति थे ये थे
संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने बहुत बड़ा काम किया था। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी गोरिल्ला के नाम पर, और मराठा साम्राज्य को बचाए रखा, और राजा राम जो है फर्स्ट को भी बचाए रखा। तो धनाजी जाधव का बहुत बड़ा योगदान है। इसी धनाजी जाधव के यहाँ बालाजी विश्वनाथ जो बाद में पेशवा बना है, वो घरेलू नौकर था, यानी इनके कपड़े साफ करता था, इनके बर्तन धोता था, इनको खाना खिलाता था, खाना बना के खिलाता था, हाथ पैर दबाता था, हर तरह की सेवा करता था। तो उसका फल जो है बालाजी विश्वनाथ को मिला कि वो पेशवा बना बाद में साहू का, और उसके बाद में जो है वो पुश्तैनी कर लिया, यानी अपने जो पेशवा का जो पद है पुश्तैनी कर लिया, यानी अपने परिवार में ही सीमित कर लिया। ये काम जो है बालाजी विश्वनाथ ने किया। लेकिन वो धनाजी जाधव जो मराठा सेनापति थे एक तरह से, वो उनका जो है घरेलू नौकर रहे हैं।